अभी की ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक मानसिक कवच है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर आपने समझ लिया तो लोग आपकी पीठ पीछे बात करना खुद ब खुद बंद कर देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आचार्य चाणक्य, भारत के सबसे खतरनाक रणनीतिक दिमाग। अभी हम सीखेंगे चाणक्य नीति के 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम जो आपकी इज्जत को इतना मजबूत बना देंगे कि लोग आपको नीचा दिखाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये नियम सॉफ्ट लोगों के लिए नहीं है। अगर आप अंत तक टिक गए तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पहला नियम है ना, ये बाकी चारों नियमों की नींव है। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी आधी समस्याएं यहीं खत्म हो जाएंगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। अब ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए। ऑफिस में, कॉलेज में, परिवार में या दोस्तों के बीच वो कौन सा इंसान है जिसे सबसे ज्यादा हल्के में लिया जाता है? वही जो हर टॉपिक पर एक्सपर्ट बन जाता है। कोई राजनीति की बात करे वो बोलेगा, कोई रिश्तों की बात करे वो बोलेगा, कोई बिजनेस की बात करे वो बोलेगा। और मजेदार बात बताऊं, अक्सर उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा सीरियस लेते हैं, जिसकी प्रेजेंस से ही माहौल बदल जाता है, क्या वो हर बात में कूदता है? नहीं, वो चुप रहता है और यही उसकी ताकत होती है। वो हर डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन जब बोलता है तो लोग बीच में टोकते नहीं, फोन नहीं देखते और मजाक नहीं उड़ाते। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है अगर ये इंसान बोल रहा है तो कुछ सोचे समझे बिना नहीं बोल रहा होगा। अभी की दुनिया में सबसे सस्ता क्या है? बोलना। आप मुफ्त में बोल सकते हैं, दिन भर बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। और सबसे दुर्लभ क्या है? मौन। चुप रहना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपके अंदर बोलने की आग लगी हो, जब आपको लगे कि नहीं, मुझे अपनी सफाई देनी चाहिए, मुझे भी कुछ कहना चाहिए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। लोग उन्हीं की पीठ पीछे बातें करते हैं जो हर जगह अपनी मौजूदगी जबरदस्ती दिखाते हैं, जो हर जगह दिखना चाहते हैं, जो हर जगह सुने जाना चाहते हैं, जो हर जगह प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी यहां हूं। अब जरा डरावनी बात सुनिए, लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी जरूरत को जज करते हैं। अगर उन्हें लगे कि आपको हर हाल में सुने जाना जरूरी है तो वो समझ जाते हैं ये इंसान अटेंशन का भूखा है। और जिस इंसान को अटेंशन की भूख होती है उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब यहां एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके दिमाग को फिल करने लगते हैं। वो सोचते हैं ये इतना चुप क्यों रहता है, ये ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करता, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उससे डरता है। यही कारण है कि रहस्यमय लोग हमेशा पावरफुल लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गूंगे बन जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने का रिप्लाई देना मजबूरी नहीं होती, हर बहस जीतना कोई जीत नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। और हां, एक कड़वा सच सुन लीजिए, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो आपकी बातों का इंतजार करते हैं। आप एक शब्द ज्यादा बोलेंगे और वो उसी शब्द को पकड़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए चाणक्य कहते थे, शब्द बाहर भेजने से पहले उन्हें 10 बार अपने दिमाग में घुमाओ। अब जरा अपने जीवन के कुछ मोमेंट्स याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में सोचा, काश चुप रहता। वो एक वाक्य, वो एक रिएक्शन आपकी इमेज को कितना नुकसान पहुंचा गया होगा। कभी आपने हिसाब लगाया है, लोग आपकी गलतियों को नहीं भूलते, खास तौर पर वो गलतियां जो आपकी जुबान से निकलती हैं। अब एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ज्ञानी होता है, हर मुद्दे पर ज्ञान देगा, हर बात में लंबा वॉइस नोट भेजेगा। अब आप खुद बताइए, क्या आप उस इंसान को सीरियसली लेते हैं? नहीं, लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसके मैसेजेस इग्नोर करते हैं और उसकी पीठ पीछे कहते हैं ये फिर शुरू हो गया। आपको वो इंसान नहीं बनना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मजाक बनाना बंद करें तो हर बात एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। आप कौन हैं ये आपके शब्द नहीं, आपका बिहेवियर बताएगा। आप कितने स्ट्रांग हैं ये आपकी आवाज की ऊंचाई नहीं, आपका नियंत्रण दिखाएगा। थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा खुद को रोकिए। हर बार जब बोलने का मन करे
अपने आप से पूछिए, क्या इस वाक्य से मेरी वैल्यू बढ़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस में पावर होती है। और याद रखिए, चुप इंसान को लोग समझ नहीं पाते, और जिसे लोग समझ नहीं पाते उससे डरते हैं। डर मतलब नफरत नहीं, डर मतलब रिस्पेक्ट। अब अर्जेंसी की बात सुनिए। अगर आप आज से भी हर अननेसेसरी बात पर बोलते रहे तो लोग आपको हमेशा अवेलेबल और प्रिडिक्टेबल समझते रहेंगे। और जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है उसके खिलाफ बोलना आसान होता है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को रोक लिया, जिस दिन आपने हर जगह बोलना बंद कर दिया, उसी दिन से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी चुप्पी नोटिस करेंगे, वो आपकी एब्सेंस महसूस करेंगे, और धीरे धीरे आपकी वैल्यू उनके दिमाग में बढ़ने लगेगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अगला नियम नहीं समझा तो लोग आपकी चुप्पी को भी कमजोरी समझ सकते हैं। और दूसरा नियम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब ध्यान से सुनिए, ये दूसरा नियम पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी इज्जत एक ही झटके में लोगों की नजर में गिर सकती है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो अपनी शक्ति दिखाता है वह स्वयं को कमजोर करता है। अब जरा अभी की दुनिया को देखिए, लोग ताकत बनाते नहीं हैं, ताकत दिखाते हैं। अचीवमेंट मिली, इंस्टाग्राम स्टोरी, कैप्शन में लिखा हार्ड वर्क पेज ऑफ। थोड़ा पैसा आया, नया फोन, नई गाड़ी, एंगल से फोटो। थोड़ी पावर मिली, आवाज बदल गई, एटीट्यूड आ गया। अब यहां एक डरावनी सच्चाई समझिए, लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, लोग आपकी सफलता से कंपैरिजन करते हैं। और जहां कंपैरिजन आया वहां जलन आएगी ही आएगी। आप सोचते हैं मैं तो बस अपनी खुशी शेयर कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है ये मुझे नीचा दिखा रहा है। यहीं से पीठ पीछे बातें शुरू होती हैं, यहीं से प्लानिंग शुरू होती है, और यहीं से आपको गिराने की कोशिशें भी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपकी असली ताकत सबको पता ही होगी तो दुश्मन को मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? वह आपकी कमजोरियां खुद ढूंढ लेगा। इसलिए चाणक्य कहते थे, ताकत छुपाओ, रणनीति छुपाओ, और जब वार हो तो ऐसा हो कि सामने वाला संभलने का मौका ही न पाए। शेर जंगल में रोज दहाड़ता नहीं, लेकिन पूरे जंगल को पता है ये इलाका किसका है। शेर अपनी ताकत पोस्ट नहीं करता, वह एक्सप्लेन नहीं करता कि वह कितना स्ट्रांग है। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी शांति ही काफी होती है। आपको भी वही बनना है। आपको अपनी वैल्यू अनाउंस नहीं करनी, आपको उसे एक्सपीरियंस बनाना है। जब लोग खुद महसूस करें कि ये इंसान ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन इसके आसपास कुछ गड़बड़ करने का मन भी नहीं करता, यहीं से रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब एक साइकोलॉजिकल बात समझिए, जिस इंसान को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ती है वह अंदर से इनसिक्योर होता है, और दुनिया इनसिक्योरिटी को सूंघ लेती है। आप एक बार अपनी ताकत दिखाएंगे, लोग क्लैप करेंगे, दूसरी बार कंपैरिजन करेंगे, तीसरी बार प्लानिंग करेंगे, और चौथी बार आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये नेचर है, ये साइकोलॉजी है। अब जरा एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, जब आप अपनी ताकत छुपा कर रखते हैं तो आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और जो इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है उससे लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं ये क्या कर सकता है, और यही डर आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन गलती है, लोग सोचते हैं कि अगर हम दिखाएंगे नहीं तो लोग हमें नोटिस नहीं करेंगे। गलत। लोग उन्हें नोटिस करते हैं जिनकी प्रेजेंस हैवी होती है, जिनका बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है, और जिनका एटीट्यूड कंट्रोल्ड होता है। आपको चीखने की जरूरत नहीं कि आप स्ट्रांग हैं। अगर आप सच में स्ट्रांग हैं तो आपकी चुप्पी ही काफी है। अब डर की बात सुनिए, जो लोग अपनी ताकत पब्लिक कर देते हैं वे अपने दुश्मनों को एडवांस वार्निंग दे देते हैं, और जब दुश्मन तैयार होता है तो नुकसान ज्यादा होता है। चाणक्य युद्ध में भी ताकत पहले नहीं दिखाते थे, वह इंतजार करते थे, और जब वार करते थे तो सामने वाला सोचता रह जाता था ये हुआ कैसे। आप भी अपनी लाइफ में वही कीजिए। अपने प्लान्स सबको मत बताइए, अपने अगले कदम का ढिंढोरा मत पीटिए, अपने कनेक्शंस का शो मत कीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता, और हर तारीफ करने वाला आपकी तरक्की नहीं चाहता। अब एक सवाल क्या आपने नोटिस किया है, सबसे पावरफुल लोग कितना कम बोलते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में? वे बताते नहीं, लोग खुद जान जाते हैं, क्योंकि असली ताकत रिजल्ट्स में दिखती है ना कि अनाउंसमेंट्स में। जब लोग खुद महसूस करें
कि इस इंसान से उलझना भारी पड़ सकता है, तब गॉसिप अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे सेफ टारगेट समझते हैं। जिस इंसान से नुकसान का डर हो, उसके बारे में लोग सोच समझ कर बोलते हैं। अब अर्जेंसी समझिए, अगर आप अभी भी हर छोटी जीत का ढोल पीटते रहे तो लोग आपकी अगली चाल के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन अगर आपने खुद को रोक लिया, अगर आपने अपनी ताकत को शांत रखा, तो आप गेम में आगे निकल जाएंगे। और आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, असली ताकत बाहर नहीं होती, न गाड़ी में, न पैसों में, न फॉलोअर्स में। असली ताकत होती है सेल्फ कंट्रोल। जिस दिन आपने दिखाने की चाहत छोड़ दी, उसी दिन आप सच में स्ट्रांग बनना शुरू कर देंगे। और याद रखिए, जो जितना ज्यादा दिखाता है वह उतना ही ज्यादा खोता है। ये दूसरा नियम आपकी रेपुटेशन को मजबूत करता है। लेकिन अभी असली सीमेंट बाकी है, क्योंकि तीसरा नियम ये तय करता है कि लोग आपको एक्सेस समझेंगे या अथॉरिटी। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि ये तीसरा नियम सीधे आपकी इज्जत की जड़ पर वार करता है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो लोग आपको अच्छा इंसान तो कहेंगे, लेकिन कभी सीरियस नहीं लेंगे। चाणक्य साफ कहते हैं, जो सबका होता है उसका कोई नहीं होता। ये लाइन छोटी है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी का साइकोलॉजी छुपा है। अभी ज्यादातर लोग एक बात पर गर्व करते हैं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूं, कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है, यही आदत आपकी वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं। और ऑप्शन की इज्जत नहीं होती। अब जरा डर वाली बात सुनिए, लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं, ये तो हमेशा फ्री रहता है, ये तो मना ही नहीं करता, ये तो कहीं जाएगा नहीं। और जिस इंसान को लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में पीठ पीछे बोलना बहुत आसान हो जाता है। कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। जिन लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, जिस इंसान का समय कीमती होता है, वो हर किसी को नहीं देता। अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो ईगो है, ये तो एटीट्यूड है। नहीं, ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आर्किटेक्चर है। जिस तरह एक स्ट्रांग इमारत में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, वैसे ही एक स्ट्रांग इंसान की लाइफ में भी हर किसी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितने लोग हैं जो बिना सोचे आपको कॉल कर देते हैं, कितने लोग हैं जो बिना पूछे आपकी इमोशनल एनर्जी ले लेते हैं और बदले में कुछ भी नहीं। वो ना आपकी ग्रोथ में साथ देते हैं, ना मुश्किल समय में खड़े होते हैं, बस आपकी अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ एक्साइटमेंट वाली बात समझिए, जिस दिन आपने बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी, उसी दिन से लोग बदलने लगेंगे। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग कहेंगे अब इसमें एटीट्यूड आ गया है, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्हें आपकी इजी एक्सेस पसंद थी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं। हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत सुनाइए, हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी सक्सेस में नहीं, आपकी कमजोरी में इंटरेस्ट रखते हैं। ये सुनकर अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो सामने वाला क्या करता है? कुछ लोग जेन्युइनली मदद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, और वही इंफॉर्मेशन कल को आपकी पीठ पीछे डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। यहीं से गॉसिप शुरू होती है, यहीं से आपकी इमेज टूटती है। अब डर की बात सुनिए, जो इंसान अपनी लाइफ सबके लिए खोल देता है, वो खुद को नेकेड कर देता है। और दुनिया नेकेड लोगों को कभी इज्जत की नजर से नहीं देखती। आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कौन आपके टाइम के लायक है और कौन नहीं। और जब आप सेलेक्टिव बनते हैं तो लोग सोचते हैं ये इंसान सोच समझकर चलता है, और यहीं से डर पैदा होता है। डर इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत करेंगे, डर इसलिए कि लोग आपको समझ नहीं पाते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सेस देना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाएं। मतलब ये है कि आप पोलाइट रहें लेकिन अवेलेबल नहीं। आप समय पर रिप्लाई करें लेकिन तुरंत नहीं। आप बात करें लेकिन सब नहीं बताएं। ये बैलेंस ही आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। अब अर्जेंसी समझिए, अगर आप आज भी हर किसी को एक्सेस देते रहे तो लोग आपको हमेशा यूज करते रहेंगे।
और इस्तेमाल होने वाले इंसान की पीठ पीछे बातें होना तय है। लेकिन जिस दिन आपने अपने समय की कीमत समझ ली, जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी रेपुटेशन बदलने लगेगी। लोग सोचेंगे ये अब पहले जैसा नहीं रहा, इसके पास शायद कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। और इंसान जब ऐसा सोचता है तो वो सामने वाले को हल्के में नहीं लेता। याद रखिए, हर किसी के लिए खुला दरवाजा हमेशा पैरों से रौंदा जाता है, लेकिन जिस दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो वही दरवाजा कीमती होता है। और अभी तो खेल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने एक्सेस तो सीमित कर लिया लेकिन अगला नियम नहीं समझा तो लोग फिर भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। चौथा नियम अब आपको सिखाएगा अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण किया जाता है। अब यहां ध्यान पूरा दीजिए, क्योंकि ये चौथा नियम सीधे आपके कंट्रोल पावर और रेप्यूटेशन की परीक्षा लेता है। और सच कहूं, ये नियम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। चाणक्य नीति बहुत साफ शब्दों में कहती है, जो अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं अपने शत्रु को शक्ति देता है। अब जरा इसे महसूस कीजिए। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई सार्कास्टिक कमेंट करता है, कोई सबके सामने आपकी इंसल्ट करता है, और आप क्या करते हैं? तुरंत भड़क जाते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है या फिर सफाई देने लगते हैं। यहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस पल आपने रिएक्ट किया उस पल आपने सामने वाले को यह बता दिया, हाँ तूने मुझे अफेक्ट कर दिया। और बस यही तो वो चाहता था। समझिए, साइकोलॉजी को गॉसिप करने वाले, ताना मारने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले लोग किसी लॉजिक के लिए ऐसा नहीं करते। उन्हें चाहिए आपका रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी, आपकी सफाई। ये उनका फ्यूल है। आप जितना रिएक्ट करेंगे वो उतना कॉन्फिडेंट होंगे। उन्हें लगेगा हिट लग गई, और अगली बार वो और ज्यादा जहर उगलेंगे। अब डर की बात सुनिए, लोग आपकी इंसल्ट से नहीं आपकी रिएक्शन से जज करते हैं। आप भड़क गए तो आप कमजोर लगे, आप सफाई देने लगे तो आप गिल्टी लगे, लेकिन अगर आप शांत रहे तो खेल उल्टा हो जाता है। अगर आप कुछ सेकंड चुप रहे, अगर आपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाया, अगर आपने बात को ऐसे जाने दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसे बुरा नहीं लगा, या फिर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। और यहीं से पावर शिफ्ट शुरू होता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात समझिए, जब आप अपमान को रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिकॉर्ड करते हैं तो आप सिचुएशन के मालिक बन जाते हैं। रिकॉर्ड का मतलब आपने उस इंसान को अपने दिमाग में नोट कर लिया, उसकी नीयत समझ ली, उसका लेवल पहचान लिया, और फिर आप वेट करते हैं। चाणक्य बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करते थे। वो जानते थे इमोशन में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान करता है, इसलिए वो इंतजार करते थे सही समय का, सही जगह का, सही मौके का। और जब वार करते थे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता था कि ये कब और कैसे हुआ। आपको भी वही करना है। ये सोचिए, अगर कोई आपको पब्लिक में इंसल्ट करता है और आप वहीं उसे जवाब देते हैं तो लड़ाई बराबरी की हो जाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और बाद में सही समय पर सही जगह पर एक स्ट्रैटेजिक मूव खेलते हैं तो आप ऊपर रहते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, चुप रहना कायरता नहीं है, चुप रहना कंट्रोल है। कायर वो होता है जो अपने गुस्से का गुलाम होता है। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो अपने गुस्से को कमांड करता है, और दुनिया कमांड करने वालों से डरती है। अब जरा अपने लाइफ के कुछ सीन्स याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने आपको प्रोवोक किया, आपने रिएक्ट किया, और बाद में पछतावा हुआ, नींद नहीं आई होगी, दिमाग घूमता रहा होगा, खुद से कहा होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो पछतावा आपकी एनर्जी खा जाता है। लेकिन अगर आप उस वक्त चुप रहते तो आज भी आप पावरफुल महसूस कर रहे होते। अब अर्जेंसी समझिए, अगर आप हर अपमान पर रिएक्ट करते रहे तो लोग आपको बटन्स वाला इंसान समझ लेंगे। वो जान जाएंगे कौन सा शब्द आपको ट्रिगर करता है, कौन सा ताना आपको हिला देता है, और फिर वो बार बार उसी जगह वार करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन से लोग कंफ्यूज होने लगेंगे, उनका खेल बंद हो जाएगा। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनिए, जो इंसान इमोशनल नहीं होता वो डेंजरस होता है, क्योंकि उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे उकसाया नहीं जा सकता, और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों की पीठ पीछे लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये इंसान कब, कैसे और किस तरह जवाब देगा। और यही अनसर्टेनिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपको हर इंसल्ट का जवाब नहीं देना,
आपको हर अटैक का रिप्लाई नहीं करना। कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड जवाब होता है। लेकिन याद रखिए, रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं। आप ऑब्जर्व करें, आप सीखें, आप मेंटल नोट बनाएं, और जब वक्त आए तो ऐसा कदम उठाएं जो सामने वाले को आपकी वैल्यू समझा दे, बिना शोर के, बिना ड्रामा के। अब आखिरी बात, ये नियम आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है, और इमोशनली मैच्योर इंसान हमेशा रिस्पेक्ट पाता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने चुप रहना सीख लिया, अपनी ताकत छुपाना सीख लिया, एक्सेस सीमित कर दिया और इंसल्ट को रिकॉर्ड करना सीख लिया, तो आखिरी नियम इन सबको सील कर देगा। वो नियम आपको सिखाएगा कैसे आपकी मौजूदगी ही नहीं, आपकी एब्सेंस भी लोगों पर असर डाले। अब ध्यान से सुनिए, ये आखिरी नियम है, और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का फाइनल वर्डिक्ट है। अगर आपने पहले के चारों नियम सही से जी लिए, तो ये पांचवा नियम आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां लोग आपकी पीठ पीछे बोलना खुद ही बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसकी अनुपस्थिति भी प्रभाव छोड़े वही सच्चा प्रभावशाली है। अब जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। आप किसी जगह नहीं हैं, मीटिंग में, घर में, दोस्तों के बीच, या किसी डिसीजन वाले मोमेंट में, और कोई कहता है आज वो नहीं आया, बस यही संकेत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलर हैं, इसका मतलब है आप रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंस इज्जत की सबसे मजबूत करेंसी है। अब यहाँ एक डर वाली बात समझिए, ज्यादातर लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि उनकी प्रेजेंस भी कोई नोटिस नहीं करता, और एब्सेंस का तो सवाल ही नहीं। वो आते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, चले जाते हैं, और कुछ भी नहीं बदलता। ऐसे लोगों की पीठ पीछे बातें करना आसान होता है, क्योंकि उनकी इमेज स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन जिनकी एब्सेंस महसूस होती है, उनके बारे में लोग सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान हल्का नहीं है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, एब्सेंस पावरफुल तब बनती है जब आपकी प्रेजेंस पहले मीनिंगफुल रही हो। इज्जत शोर से नहीं आती, इज्जत कंसिस्टेंसी से आती है। हर दिन थोड़ा सही काम, हर दिन वही स्टैंडर्ड्स, हर दिन वही प्रिंसिपल्स। आप जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, आप जैसा वादा करते हैं वैसा निभाते हैं, और यही चीज लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाती है। लोग समझ जाते हैं ये इंसान बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है वो करता है, और ऐसे इंसान की एब्सेंस किसी खाली कुर्सी जैसी नहीं होती, वो एक गैप छोड़ जाती है। अब जरा एक सवाल, आप उस इंसान को याद रखते हैं जो हर जगह रहता है, या उस इंसान को जिसकी मौजूदगी कम होती है लेकिन असर गहरा होता है? जवाब आप जानते हैं। अब डर की बात सुनिए, जो लोग हर जगह दिखते हैं, हर जगह बोलते हैं, हर जगह गुस्से रहते हैं, उनकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करता है, वही इंसान रिस्पेक्ट अर्न करता है। आपको हर जगह दिखना जरूरी नहीं है, आपको हर डिस्कशन का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ वहां होना है जहां आपकी वैल्यू बढ़े, और जहां नहीं, वहां आपकी एब्सेंस ज्यादा पावरफुल होगी। अब अर्जेंसी समझिए, अगर आप आज भी हर जगह अपनी मौजूदगी जबरदस्ती बनाए रखेंगे, तो लोग आपको बैकग्राउंड नॉइज बना देंगे। लेकिन जिस दिन आपने कम दिखना शुरू किया, कम बोलना शुरू किया, और ज्यादा मीनिंगफुल बनना शुरू किया, उसी दिन से लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनिए, लोग कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करते हैं, कैरिज्मा को नहीं। आप एक दिन अच्छा बने, दूसरे दिन बदल जाए तो लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में एक जैसे रहते हैं, तो लोग आपको प्रिडिक्टेबल नहीं, रिलायबल समझते हैं। और रिलायबल इंसान की पीठ पीछे बातें करना खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी इमेज स्ट्रांग होती है। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं ये इंसान फेक नहीं है, ये शो नहीं करता, ये साबित करता है। और जब रेपुटेशन सॉलिड हो जाती है, तो लोग आपकी पीठ पीछे बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान जवाब नहीं देगा, ये बहस नहीं करेगा, ये सफाई नहीं देगा। लेकिन अगर मौका आया तो ये इंसान गिराएगा जरूर, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एब्सेंस का मतलब दूरी नहीं होता। एब्सेंस का मतलब होता है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। आप जानते हैं कब आना है, कब बोलना है, और कब हट जाना है। और यही अवेयरनेस आपको आम लोगों से अलग करती है। अब सोचिए, अगर आप किसी ग्रुप से चले जाएं और लोग राहत की सांस लें, तो आपने गलत रास्ता चुना है। लेकिन अगर आप जाइए और लोग कहें आज माहौल अलग सा है, तो समझ लीजिए आपने अपनी रेपुटेशन सही बनाई है। यही वो मुकाम है जहां लोग आपकी पीठ पीछे बात करना बंद कर देते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान दिखता कम है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ मौजूद रहना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं जिसकी कमी महसूस हो? फैसला अभी लेना होगा, क्योंकि रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती लेकिन अभी से बननी शुरू होती है। अब सवाल ये है, इन 5 नियमों में से आप कौन सा नियम अभी से अपनाने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, डिजाइन की जाती है।